जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले जो हमने क्लास लिया था आपका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का, हिंदी में उसको बोलते हैं अवकलन। हमने बहुत मजेदार वह जो लेक्चर आपको दिया गया है, मजेदार लेक्चर है। और मुझे लगता है कि वह अगर आप 6 वीडियो यानी 6 पार्ट्स अगर आप देख लेते हैं, यानी पार्ट 1 में हमने 5 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं और अलग अलग टाइप के हमने जो है लंबा लंबा वीडियो किया है, लेकिन हाँ वहां पे जो भी आप सीख रहे हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आप उसको सीखने के बाद आप एंट्रेंस का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा। आप क्योंकि मैं वहां पे बेसिक से जो है हर सारा चीज जो है एक्सप्लेन आपसे मैं करता चला आ रहा हूं। और वह पार्ट 6 देखने के बाद ये पार्ट 7 में हमने रखा है लिमिट, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लिमिट एक्चुअली आपका पहले हमको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने जो है डेरिवेटिव को बाद इसको हमने रखा हुआ है। इसके रखने का रीजन है क्योंकि लिमिट जो है इसमें आपका जो है लिमिट कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी उसमें चेक करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसमें जो है यल हॉपिटल रूल भी आता है, तो यल हॉपिटल रूल भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये आपका जेडब्ल्यू के जो कोर्स जो ये जेडब्ल्यू में यहाँ से जो है यल हॉपिटल रूल का काफी क्वेश्चन बनता है और हम लोग यहाँ से समझेंगे, क्योंकि यल हॉपिटल रूल जो है शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, लिमिट में ही सीखेंगे हम लोग। और इसमें बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। इसमें जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा आएगा। इसमें आपका हम लोग जो है क्या बोलते हैं सूत्र भी, फार्मूला भी सीखने वाले हैं। तो आप जो है प्रॉपर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा क्लासेस आपको। ठीक है, तो लास्ट तक आप प्रॉपर बने रहिएगा। और इसको जो है सबसे पहले अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप सबसे पहले अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ये रखा है लिमिट कंटिन्यूटी। हो सकता है ये आपका फर्स्ट क्लास में या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्लास में ये खत्म हो, तो आप जो है लॉन्ग लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको अच्छे से सीखिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट है। चलिए देखिए, लिमिट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है फार्मूला पे हम लोग जो है इंटरेक्ट करेंगे। फार्मूला के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला को जो है यहाँ पे लेते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो लिमिट कंटिन्यूटी हम लोग जो फार्मूला होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जो है बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, देखिए लिमिट लिमिट लिखा रहेगा, लिमिट एक्स टू ए एम एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा रहता है सपोज दैट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो m है, m क्या है आपका? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं अचर पद। अगर लिमिट लगाना हो तो हम किस लगाएंगे? लिमिट x टू a, यहाँ पे क्या है? x है और यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट है, तो b है, तो b में तो हमारा कुछ है नहीं x का, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, यानी जो कांस्टेंट दिया रहेगा, जो आपका कांस्टेंट रहेगा उसको हमको करना क्या है? उसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा, ये a दे रहा है तो यहाँ पे रख देंगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एम ए प्लस बी आ जाएगा। एम ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो x का जो वैल्यू है, जो x का मान दिया रहता है, x का स्थान पे उसको क्या करेंगे? हटा करके जो भी लिमिट में दिया रहेगा उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर फार्मूला है, तो हम फार्मूला को भी इंटरेक्ट करेंगे आपको समझाने के लिए। जो हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिए हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से फार्मूला के हिसाब से आप समझिएगा। देखिए, मैं आपको सारा फार्मूला जो है एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद जो है हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिमिट में कुछ फार्मूला पर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को जो है पकड़ना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग फार्मूला को गौर करेंगे। आप अपने साथ में जो है अच्छे से जो है इसको नोट डाउन करते चलेगा फार्मूला को, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिससे अगर लिखा रहता है आपका लिमिट एक्स टू ए, यहाँ पे आपका
एक्स, ओके, अंदर जो है रूट के अंदर में एक्स, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका एन दे रहा है। जो आप लिमिट बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट में ए, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फार्मूला उसके हिसाब से हम इसको जो है रखते जा रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा रहेगा लिमिट एक्स टू सी लिखा है, एक्स टू सी लिखा है, और यहाँ पे लिख रहा है फंक्शन, यहाँ पे लिख रहा है फंक्शन बी फंक्शन एफ एक्स, ऐसा लिख रहा है। तो अब देखिए जब वैल्यू मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आपका रहेगा फंक्शन एफ के एक्स का स्थान पे क्या रह जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा, एफ के स्थान पे क्या आ जाएगा एक्स का स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर आपका मल्टीपल में रहता है, यहाँ पे मल्टीपल में रहता है, यहाँ पे ले लेता है लिमिट एक्स टू ए फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन जी एक्स, ऐसे कुछ दे रहा है। और जब आप लिमिट बैठाएंगे तो लिमिट में क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, लिमिट जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, लिमिट एक्स टू ए फंक्शन एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टू ए फंक्शन जी एक्स। यहां पे ये समझ में आया कि अगर दो जो है पार्ट्स, दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे पांच हो, जो भी दिया हो, मल्टीपल में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो जो भी एक्स अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट को भी अंदर हम भेज देंगे, यानी बांट देंगे उसको। ठीक है, अगर मल्टीपल में हो तो मल्टीपल में कैसे रख सकते हैं, सपोज दैट इसको चलिए 1 देता हूं, और दूसरा अलग करते हैं, तो लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इनटू फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो यहां पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स। ये हो सकता है कि आपका डिवाइड के फॉर्म में भी दे, ये हो सकता है कि आपका डिवाइड के फॉर्म में भी दे सकता है, लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसके फॉर्म में दिया हो। तो जब ये डिवाइड के फॉर्म में हो फंक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, यानी लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स। ओके, इस तरह से देखिए लिमिट को एल आई एम आई टी भी या एल आई एम शॉर्ट में करेगा या फिर एल टी भी कर दीजिएगा तो आपका लिमिट ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको रखते जाएगा। ये इस तरह से अगर डिवाइड के फॉर्म है तो हम डिवाइड के फॉर्म में भी इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, आपने पढ़ा है पी बाई क्यू, ये आपका जो है रेशनल नंबर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐसे आपने दर्शाया है। तो इसी तरह से यहाँ पे करेंगे लिमिट एक्स टू ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस तरह से आप कॉन्सेप्ट दिखाते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका फार्मूला, ये जितना भी चल रहा है अभी क्या है फार्मूला, फार्मूला को आप लोग नोट डाउन करते चलेगा साथ साथ में, ताकि अभी और बहुत सारे फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले, कम से कम 50 फार्मूला इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, और ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा और अब आप जो है इसको उतारते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट इसी पे देखते हैं आगे फार्मूला क्या हो सकता है। अगर फार्मूला जो है अगर आपका पावर के फॉर्म में दिया है, सपोज दैट लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स के पावर में एन, सपोज दैट ऐसे दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना, जो भी नंबर हो आप डाल लीजिएगा नंबर। अगर यहां पे सपोज दैट दिया है लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स के पावर में क्या लिखा है, यहाँ पे जी एक्स लिखा है, सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो है आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और देखिए ये क्या है, यहां पे देखिए x यहां भी है और x यहां भी है, तो अब क्या होगा, लिमिट दोनों पे लगेगा, यानी इसके पावर में यहां पे भी हो जाएगा आपका
लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स। अगर आपको मन कर रहा है तो आप इसको ब्रैकेट लगा कर भी इसको आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, पावर पे है यहाँ पे, तो अब पावर पे क्या है, जी एक्स लिमिट के साथ में यहाँ रहेगा। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, और फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर इस तरह से दिया है, सपोज दैट यहाँ पे लिखा है कि अगर लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल आपका यहां पे दे रहा है आपका जी एक्स है, तो अब क्या होगा, इस केस में भी आप क्या करेंगे, इस केस में भी आप जो अंदर ले जाएंगे इसको, तो यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसके फॉर्म में भी आप तोड़ देंगे। अब यहां पे गौर करना, अब यहां पे गौर करना, अगर सपोज दैट कुछ फंक्शन ऐसा रहता है कि लिमिट एक्स टू ए एफ ओ जी ऐसे लिखा रहता है ना, एफ ओ जी और ब्रैकेट बंद, यहां पे एक्स रहेगा, सपोज दैट ऐसा रहता है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, एफ ओ जी यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी ये आपका रहेगा, आपका फंक्शन बाहर कर देंगे, फंक्शन क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, अंदर लगाएंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टू ए, यहाँ पे क्या जाएगा आपका जी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा आपका जी एक्स आ जाएगा। तो आपको क्या समझ आया इसमें, क्या है, फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ जी एक्स पढ़ेंगे, और हम जो एफ हमारा फंक्शन है, हम फंक्शन देखा है, यह हमारा क्या है, जी एक्स के फॉर्म में हमने इसको अंदर ला करके इस तरह से यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे नेक्स्ट फार्मूला गौर करेंगे इसी में, यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला गौर करेंगे, अगर सपोज दैट यहाँ पे दिया रहता है लिमिट एक्स टू ए ई के पावर में यहाँ पे एफ एक्स दे रहा है, सपोज दैट ई के पावर में एफ एक्स दे रहा है, तो इस केस में अगर हम बैठाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या एफ एक्स यहाँ दिख रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर में, ई के पावर में लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये आप इस तरह से इसको जो है रखेंगे। नेक्स्ट और गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसको नोट डाउन करते चलिएगा, जितना फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन जो है, यहाँ से आपका जो है काफी हेल्पफुल मिलेगा, इसको समझते चलिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो आपका फार्मूला है, सपोज दैट यहां पे लिखा रहता है लिमिट एक्स टू ए साइन एक्स बाई एक्स लिखा हो, चाहे लिमिट एक्स टू ए टेन एक्स बाई एक्स लिखा हो, चाहे लिमिट एक्स टू ए कॉस एक्स लिखा हो, तो इन सभी का वैल्यू जो होता है वन होता है, इन सभी का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। एक स्थान पे ये क्या दिया रहेगा आपका, एक स्थान पे आपका जीरो दिया रहेगा, यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, और इसी तरह से रहेगा लिमिट एक्स टू जीरो कॉस एक्स
इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर इसमें और क्या बन सकता है, इसमें गौर करिएगा, इसी टाइप्स का दूसरा में गौर कीजिएगा कि अगर ऐसा दिया रहेगा, अगर ऐसा दिया रहेगा कि लिमिट x टू इनफाइट साइन x बाय x है। देखिए गौर कि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या इनफाइट है, क्या है, इनफाइट है। इस केस में इसका जो मान होगा वो जीरो हो जाएगा, या फिर लिमिट x टू इनफाइट टेन एक्स बाई एक्स, इस तरह से आएगा। इन सभी का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो आएगा। एक और इसमें एक बनेगा आपका, एक और बनेगा आपका लिमिट x टू जीरो साइन इनवर्स x बाई एक्स, साइन इनवर्स x बाई एक्स, या इन्फिनिटी कर दीजिए, यहां पे इन्फिनिटी कर दीजिए। लिमिट x टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स x बाई एक्स, लिमिट x टू इनफाइट टेन इनवर्स x बाई एक्स। इसका भी मान क्या होता है, जीरो होता है। इसका भी मान क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछता है कि लिमिट x टू जीरो साइन x बाई एक्स बराबर 1, टेन एक्स बाई एक्स बराबर 1, और लिमिट x टू जीरो कॉस x का, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये आपका इन्फिनिट में पूछता है कि लिमिट x टू इन्फिनाइट टेन एक्स बाई एक्स, तो इसका भी मान कितना आएगा आपका जीरो आएगा, है ना। और आपका साइन के रेस्पेक्ट पूछेगा तो भी आपका क्या मान आएगा, जीरो आएगा। अगर इनवर्स के फॉर्म में पूछता है, एक इनवर्स है और दूसरा आपका ये नहीं दिया है, तो इस केस में भी आपके क्या आएगा, वहां पे जीरो ही आएगा। देखिए इसको और करके मैं दिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, लिमिट x टू इनफाइट साइन इनवर्स x बाई एक्स इनवर्स, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां पे ये थीटा x है, यहाँ पे क्या एवी x है, यहाँ पे थीटा इनवर्स x है, यहाँ पे थीटा आपका दे रहा है आपका x के पावर -1, x के पावर -1। ये भी क्या देगा आपका, देखिए अगर आप इस केस में भी सॉल्व करते हैं, इस केस में भी अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप x ही रखिए। चलिए यहाँ पे जो है आप सिर्फ x ही रखिए, तो इस केस में भी आपका मान क्या हो जाएगा, आपका इसी तरह से बन रहा है, ये भी आपका क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, अगर ऐसा कुछ देता है, ठीक है, इसमें जो है फार्मूला और आपका इंपॉर्टेंट बनता है। मैं सारा फार्मूला आपको एक बार लिखवा दूं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला पे गौर करेंगे। इसमें और आपका फार्मूला बनता है कि अगर लिखा है लिमिट x टू a, लिमिट x टू a और 1 प्लस एफ एक्स के पावर में, 1 प्लस एफ एक्स के पावर में 1 बाई एफ एक्स दिया है, 1 बाई एफ एक्स दिया हो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इस पे हम लोग जो है, देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे JEE हो गया, UPT हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, AME हो गया, या फिर अदर एग्जाम जो बिहार से भी होता है इंजीनियरिंग फील्ड में, आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे ये सब सारा जो है आपका मोस्टली जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है। अगर आप एनडीए का भी पेपर अगर दे रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो आपको भी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर ऐसा कुछ दिया रहता है x टू a ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एफ एक्स, और पावर में यहाँ पे क्या जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा।
तो इस केसेस में इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो आपका ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक्सपांशंस। ये जो रिजल्ट है एक्सपांशंस, एक्चुअली याद आपका किसी किसी क्वेश्चन में याद होना जरूरी है, लेकिन हर सारे क्वेश्चन में जो है आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको जो है एक मेथड बताऊंगा, एक आपको तरीका बताऊंगा, सारा जो है कॉन्सेप्ट आपका उसी से लगना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी आप जो है इसके बारे में जानते हैं, आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ई के पावर एक्स का जो एक्सपांशन है, ई के पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस द रेस्ट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया होगा, आप वहां से लिख लीजिएगा। जैसे ए का पावर एक्स का एक्सपांशन पूछता है तो 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ए का होल क्यू, इस तरह से जो है आपका जो है जाता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका log 1 प्लस एक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स प्लस एक्स के पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स के पावर 6 बाई 6। यानी ये समझ में आया यहाँ पे कि जो 1 प्लस एक्स है, log 1 प्लस एक्स है, आपका इवन और ऑड का फंक्शन खेल रहा है। यानी जो भी आपका इवन नंबर में होगा नीचे 2 में, वो का होगा आपका माइनस में होगा, ऑड नंबर में होगा वो का होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो है फॉर्मूला जो है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बेहतरीन तरीके से इसको समझने के लिए कुछ जो है हम लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं। ठीक है, तो पहले जो है एक आध और भी जो है फॉर्मूला जो भी हमारे बीच में है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग भी देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पा जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग के लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा। अब इसको समझिएगा आप अच्छे से। यहाँ पे आपसे पूछता ना लिमिट कॉन्टिन्यूटी पूछता है कि इसमें हिंदी में इसको सततता और असततता बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सततता और असततता बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी में अगर आपका जो है टॉपिक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको जो है समझाने के लिए आपको जो है इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ताकि आपके नजरों के सामने ये बना रहे और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर यहां से आपसे पूछता है कि कॉन्टिन्यूटी बताना है कि डिसकॉन्टिन्यूटी बताना है, ठीक है, आपका कॉन्टिन्यूटी यहां पे पूछता है, इसको हिंदी में सततता बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी एक होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, इसमें समझिएगा, ये आपका एग्जाम भी सब काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसको हिंदी में जो है सततता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सततता बोलते हैं, और इसको असततता बोलते हैं। सततता, इसको क्या बोलते हैं? असततता। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर लेफ्ट x to a function of fx is equal to limit x to a function of fx, यहां पे ले सकते हैं आप माइनस और यहां पे ले सकते हैं आप प्लस। इसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इस तरह से दिया रहता है, और इसके बराबर जो है आपका fx आता हो, क्या आता हो? fx आता हो। ठीक है, fx आता हो, ये आपका क्या है? ये आपका जो है कॉन्टिन्यूटी है। ये क्या है आपका? कॉन्टिन्यूटी है। इसमें कभी कभी ऐसे भी पूछता है, इसमें जो है आपका कभी कभी ऐसे पूछता है, आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ इस तरह से दिया रहेगा, x to a प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई
एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका दिया रहेगा लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बटे एच बराबर, ये किसके बराबर आता है, ये फंक्शन के बराबर आता है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, आपका ये कंटिन्यूटी यानी सततता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सततता हो जाएगा। इतना समझ आ गया। इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सततता जो वर्ड लिया गया है, आप इसको आपके मुताबिक जो है आप इसको गौर करके इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें और क्या फार्मूला बन सकता है, इसमें एक और फार्मूला जो है बनेगा, जैसे कि अगर दिया रहता है सपोज दैट, इसी का थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसी का गौर कीजिएगा, इसी का एक भाग और है। इसी का हम लोग जो है डिसकंटिन्यूटी को समझेंगे। आपके सामने है ये। डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर दिया रहेगा लिमिट एक्स टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये अगर बराबर नहीं है एफ एक्स के, ठीक है, यह बराबर नहीं, ये हमारा क्या है, यही हमारा जो है डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी है, यही हमारा क्या है, अस्तविहीन भी बोलते हैं इसको, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अस्तविहीन भी बोलते हैं या फिर असततता भी बोलते हैं। अस्तविहीन या फिर असततता बोलते हैं, ठीक है। सारा जो है हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अभी कुछ जो है और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बचता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, है ना। और इसमें क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक आपका इसमें है, आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा इसको। सपोज दैट अगर ऐसा कुछ रहता है, लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये पावर में इनफाइनाइट हो, ठीक है, पावर में इनफाइनाइट हो, और जो लिमिट का जो वैल्यू दिया रहता है वो भी क्या दिया हो, आपका इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट पे हो, 1 के पावर में इन्फिनिटी के रूप में हो। तो हम इसको जो है दिखाने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, ई का पावर में लिमिट एच टू जीरो, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे पावर में इन्फिनिटी हो चाहे 1 के पावर में अगर इनफाइनाइट अगर आ रहा हो, तो इसका जो ट्रिक, इसमें जो ट्रिक लगेगा, ट्रिक हो, ठीक है, इसमें जो ट्रिक लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे आपका जो आएगा ई के पावर में लिमिट एक्स टू ए, लिमिट एक्स टू ए पावर में ही जाएगा ना, ई के पावर में ही रहेगा ये। यहां पे क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है, यहां पे क्या होगा, एफ एक्स के पावर में इन्फिनिटी दिया था, ये क्या दिया था, इन्फिनिटी दिया था। तो हम जो यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन, और जो भी पावर में दिया रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बस अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन पर अगर इन्फिनिटी अगर दिया है, या 1 के पावर में अगर इन्फिनिटी दिया है, तो हम इसको किस तरह से रख के निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और आता है आपका यल हॉस्पिटल रूल, इसको भी आप लोग समझ जाइए क्या होता है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके कॉन्सेप्ट से। यल हॉस्पिटल रूल,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। यल हॉस्पिटल रूल में कोई भी अगर फंक्शन दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है और उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 0/0 का फॉर्म में हो, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में हो, ठीक है, तो वहां पे कंटिन्यूटी या वहां पे जो है हम लोग जो है, आपको पता है ना कि जब हम यल हॉस्पिटल रूल क्यों लगाते हैं, आपको पता है कि 2/2 अगर वैल्यू रहेगा तो आप इसको काट देंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 4/4 है इसको काट देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। लेकिन यही अगर 0/0 है तो इसको आप नहीं काट सकते ना, ऐसे तो नहीं काट सकते हैं, ये ग्राउंड में जाएगा। तो इसको लगाने के लिए जो है हम लोग लिमिट का लिए हैं, लिमिट यानी यल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हुए वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है आपका 0/0 है, जो 0/0 जो दिया गया है आपका, जो इजी तरीके से जो है ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग जो है यल हॉस्पिटल रूल लगा करके इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, यल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, जब कोई फंक्शन दिया हो, सपोज दैट कोई फंक्शन दिया है लिमिट x टू a, यहाँ पे दे देगा आपका x और माइनस a, और बाई यहाँ पे दे देगा आपका, यहाँ पे दे देगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे देता है, सपोज दैट कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे x का मान अगर मैं यहाँ पे भी रख दूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 और a माइनस ए बराबर 0, तो 0/0 यहाँ पे क्या जाएगा, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अब जब भी इस तरह से दिया अगर होता है, जब भी इस तरह से दिया रहता है, तो अब फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा, मान लेते ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन जो है आपका एफ एक्स है, ये फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स है, ये हमारा क्या जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स हो जाएगा, है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऊपर और नीचे जो वैल्यू हमारा पुट करने पे क्या फिर 0 आ रहा है क्या। अगर 0/0 का फॉर्म अगर आ रहा है तो दोबारा हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर दोबारा में भी अगर आ रहा है तो तिबारा करेंगे, तिबारा में भी अगर आ रहा है तो चौबारा करेंगे, पंचबारा करेंगे। मतलब ये अगर यल हॉस्पिटल रूल अगर लग जब तक जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जब तक जो है ये सिंप्लीफाई ना हो जाए और 0/0 के फॉर्म में ना बने, तब तक इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो है आपका 1 से 2 बार आ जाता है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें जो है 2 से 3 बार जो है उसमें आपको वैल्यू पुट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इजी मेथड है, इसको हम लोग जो है सीखेंगे बहुत अच्छे से। और कोई इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो है फार्मूला हम लोग और देख सकते हैं, लिमिट x टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटे, अगर इस तरह से भी दिया रहेगा आपका, लिमिट x टू a, लिमिट x टू a e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इस तरह से अगर दिया रहेगा, देखिए एक स्थान पे जो है आप 0 कर दीजिए, तो इन सभी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो हम लोग जो है क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं बेहतर तरीके से और इसको जो है हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। पहले हम लोग बेसिक्स उठाएंगे, है ना, बाकी जहां तक हमको लगा बताने के लिए हमने आपको जो है बहुत अच्छे से बताया। और मेरे पास बुक है, आपको हमने ये इसी बुक से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आप अगर एनसीईआरटी बुक से अगर क्वेश्चन अगर इसको अल्टरनेट कर रहे हैं तो आप अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन जो है लगाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीख के, ताकि आपके लिए बेहतर और इजी हो, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो है पकड़ते हैं, इसको आपको क्वेश्चन पकड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है हमने लिया है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टू a x के पावर में n, ये x है, x के पावर n माइनस a के पावर में
एन बाई, यहां पे लिख रहा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो दिया गया है क्वेश्चन, आप अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ए बराबर, देखिए ए यहां रखेंगे एक्स का स्थान पे, तो ए माइनस ए करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे ए का पावर एन माइनस ए का पावर एन, तो ए भी 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 0/0 को फॉर्म में मिल रहा है, 0/0 का फॉर्म में मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल लगेगा यहाँ पे। तो यल हॉस्पिटल रूल अभी हमने पढ़ा है, यल हॉस्पिटल अभी हमने पढ़ा है, यल हॉस्पिटल क्या कहता है, यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन 0/0 का फॉर्म में अगर आ रहा हो, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के अगर फॉर्म में अगर आ रहा हो, तो जो भी नोमिनेटर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई फंक्शन ऑफ जी एक्स, और उसके रखने के बाद आप लिमिट को पुट करके उसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, यही बोलता है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को जो है अप्लाई करेंगे, तो आप इसको देखिएगा कैसे करेंगे, इसको लिमिट एक्स टू ए ये आप लिखेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे 0/0 का फॉर्म में आ रहा है, यानी ये यल हॉस्पिटल रूल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो है हम डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने आपको बहुत अच्छे से इससे पिछले सारे क्लासेस में हमने आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया है, और आप उसको दे करके अच्छे से जो है आप सीख करके यहाँ पे आए होंगे। तो हम डायरेक्ट अप्लाई इसको करते हैं, एक्स माइनस ए। ओके, अब गौर करना यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ये एक्स है, हमको सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट जो है डिफरेंशिएट करेगा, यहाँ पे आपका ए है, जब इसमें अप्लाई करें तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एक्स के पावर एन फॉर्म लगेगा, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1, और ये आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे गौर करना, इसका जब अप्लाई ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और ये आप लिमिट जो है यहाँ पे लगा दीजिए, एक्स टू ए, यानी ये हो जाएगा आपका एन ए का पावर में एन माइनस 1, और ये आपका 1 है तो 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एन ए के पावर एन माइनस 1, यही आपका क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे।